जनरेशन गैप। अब ये जनरेशन गैप हम कैसे चेक करते हैं? सपोज यहाँ आपका लिखा हुआ है चेक जनरेशन गैप। जनरेशन गैप, सपोज पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि मदर स्लैश फादर टू सन एंड डॉटर +1 जनरेशन गैप, सन डॉटर टू मदर फादर -1 जनरेशन गैप, ब्रदर सिस्टर एंड हस्बैंड वाइफ 0 जनरेशन गैप। सबसे पहले ये लिखने का मतलब क्या है? सिंपल से सोचिए, अगर यहाँ पे देखिए मदर फादर टू सन एंड डॉटर, अगर आपके माँ बाप अगर आपको देख रहे हैं या आपके माँ बाप अगर बच्चों को देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके बच्चे माँ बाप से उनके बच्चे एक जनरेशन आगे के हो जाएंगे। दैट मीन्स इसलिए मैंने यहाँ पे +1 शो किया। सन डॉटर टू मदर फादर, अगर बच्चे अपने माँ बाप को देख रहे हैं दैट मीन्स बच्चों से उनके माँ बाप एक जनरेशन पीछे के होंगे, इसलिए मैंने यहाँ -1 जनरेशन गैप किया। ब्रदर सिस्टर एंड हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर और हस्बैंड वाइफ जो होते हैं इन लोग सेम जनरेशन के होते हैं, इन लोग के बीच में जनरेशन गैप नहीं होता है, इसलिए 0 जनरेशन गैप। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं? देखिए सपोज अगर पहला इक्वेशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा यही था कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ, यानी एल और ओ के बीच में अगर हम जनरेशन गैप देखें तो टोटल जनरेशन गैप मेरा कितना निकलना चाहिए? एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर, दैट मीन्स एल जो है दादाजी है ओ का, दादाजी यानी फादर के फादर, यानी फादर तक के लिए आपका जनरेशन गैप कितना होना चाहिए? +1। फिर फादर के फादर के लिए अगेन +1, यानी एल और ओ के बीच में टोटल जनरेशन गैप जो आना चाहिए आपको +2 का आना चाहिए। ठीक है, ये +2 जनरेशन गैप होना चाहिए एल और ओ के बीच में। अब अगर सपोज इस गिवन इक्वेशन में, सपोज पहला इक्वेशन में हम जनरेशन गैप के हिसाब से देख रहे हैं कि एल और ओ के बीच में मेरा जनरेशन गैप क्या आना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा एल के साथ आपको क्रॉस दे रहा है, ए क्रॉस बी मीन्स यहाँ पे क्या दे रहा है? ए इज फादर ऑफ बी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? एल इज फादर ऑफ आर। एल इज फादर बोला, एल फादर है आर का, दैट मीन्स टोटल जनरेशन गैप यहाँ कितना होना चाहिए एल और आर के बीच में? +1। ठीक है, फिर आर से आगे हम बढ़ रहे हैं, आर के साथ दे रहा है माइनस, ए माइनस बी का मतलब है आपका ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी यहाँ पे क्या दे रहा है? आर इज सिस्टर ऑफ एम। आर इज सिस्टर बोला, दैट मीन्स ब्रदर सिस्टर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? कितना जनरेशन गैप? 0 जनरेशन गैप, क्योंकि दोनों सेम जनरेशन के होते हैं। अब m तक मैंने देखा, m के साथ दे रहा है डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है? m के साथ परसेंट, परसेंट का मतलब है आपका a इज ब्रदर ऑफ b, यानी यहाँ पे शो हो रहा है m इज ब्रदर ऑफ k। m इज ब्रदर बोला, दैट मीन्स अगेन आपको जनरेशन गैप कितना आ गया? 0। अगेन फिर k के साथ फिर से परसेंट दे रहा है, a परसेंट b का मतलब फिर से है a इज ब्रदर ऑफ b, दैट मीन्स अगेन k इज ब्रदर ऑफ o, यानी फिर से ब्रदर सिस्टर के लिए आपको जनरेशन गैप कितना निकला? 0। यानी अगर इस गिवन इक्वेशन में हम L और O के बीच में टोटल जनरेशन गैप देखें तो इस गिवन इक्वेशन में टोटल जनरेशन गैप आपको +1 ही आ रहा है, जबकि आपको रिक्वायरमेंट कितनी थी? +2 की। यानी इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो था ये ऑलरेडी मेल फीमेल से चेक करके यहाँ L का फीमेल आ रहा था, दैट मीन सेकेंड ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेटेड था। अब अगर थर्ड इक्वेशन को देखते हैं, अगर थर्ड इक्वेशन में हम जनरेशन गैप के हिसाब से चेक कर रहे हैं कि L और O के बीच में कितना जनरेशन गैप है। यहाँ पे देखिए L के साथ क्या दे रहा है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है? A इज फादर ऑफ B, दैट मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है L इज फादर ऑफ M। फादर बोला, दैट मीन्स जनरेशन गैप L और M के बीच में कितना होगा? +1। अगेन आगे बढ़ रहे हैं, L M के साथ +R दिया है, A + B का मतलब क्या है? A इज मदर ऑफ B, दैट मीन्स यहाँ पे क्या शो हो रहा है? M इज मदर ऑफ R। मदर बोला है, यानी अगेन फादर और मदर के लिए टोटल जनरेशन गैप कितना हो गया? +1। फिर से यहाँ पे क्रॉस दे रहा है R के साथ, A क्रॉस B का मतलब क्या है? A इज फादर ऑफ B, यानी R इज फादर ऑफ K। अगेन मदर फादर के लिए कितना जनरेशन गैप होगा? +1। फिर से यहाँ पे दे रहा है परसेंट, A परसेंट B का मतलब क्या है? A इज ब्रदर ऑफ B, दैट मीन्स यहाँ पे क्या शो हो रहा है? K इज ब्रदर ऑफ O। ब्रदर सिस्टर के लिए फिर से जनरेशन गैप कितना निकला? 0। यानी इस गिवन इक्वेशन में L और O के बीच में टोटल जनरेशन गैप कितना निकल रहा है आपका? +3 का। ठीक है, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? +2 की ही, जबकि इसमें L और O के बीच में टोटल जनरेशन गैप निकल रहा है +3 की। दैट मीन्स आप थर्ड नंबर ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं।
अब अगर आपका 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथा नंबर तो होगा ही। अब लेकिन फिर भी अगर आप जनरेशन गैप के हिसाब से देखना चाहते हैं तो देखिए एल और ओ के बीच में अगर इस गिवन इक्वेशन को हम जनरेशन गैप के हिसाब से देखना चाहते हैं तो देखिए एल के साथ क्या दिया है, क्रॉस ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी, दैट मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है एल इज फादर ऑफ आर। फादर बोला यानी अगेन जनरेशन गैप एल और आर के बीच में कितना निकला, +1। ठीक है, फिर दिया है परसेंट। परसेंट का मतलब क्या है, ए परसेंट बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। ब्रदर सिस्टर के लिए टोटल जनरेशन गैप कितना होगा, 0। फिर एम के साथ क्रॉस है, अगेन क्रॉस का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी यानी एम इज फादर ऑफ के। फिर से फादर बोल रहा है, दैट मीन्स जनरेशन गैप कितना होगा आपका, +1। नेक्स्ट परसेंट, ए परसेंट बी का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अगेन ब्रदर सिस्टर के लिए टोटल जनरेशन गैप कितना होगा, 0। दैट मीन्स इस गिवन इक्वेशन में आपको टोटल जनरेशन गैप कितना निकल रहा है, +2। आपके रिक्वायरमेंट हुए +2 की थी, यहाँ +2 आपका आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ये आपका सही है। तो कुछ ऑप्शन जो होंगे आपको मेल फीमेल चेक करके निकल जाएगा, या फिर किसी क्वेश्चन के आंसर ही आपको मेल फीमेल चेक करके निकल सकती है। कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको जनरेशन गैप के हिसाब से निकल सकता है, या फिर कुछ क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको जनरेशन गैप के हिसाब से कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आप ये दोनों काम करेंगे, मेल फीमेल चेक करेंगे या फिर जनरेशन गैप के हिसाब से चेक करेंगे। और अगर फिर भी आपकी ऑप्शंस बच जाती हैं तो तीसरा सबसे सुटेबल पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम ड्रॉ फैमिली ट्री। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रॉ फैमिली ट्री। इसको अगर फैमिली ट्री को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ब्लड रिलेशन में जानने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप देख लीजिए कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। पहला चीज़ है, पहला पॉइंट है कि वर्टिकल लाइन एंड डायगोनल लाइन। वर्टिकल लाइन शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। या तो वर्टिकल लाइन हो, वर्टिकल लाइन कहने का मतलब है कि या तो ये सीधा वाला लाइन हो, ठीक है, या फिर डायगोनल लाइन हो, ये डायगोनल लाइन। वर्टिकल लाइन सीधा वाला लाइन और डायगोनल लाइन तिरछा वाला लाइन शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। यानी ऊपर आपके पेरेंट्स होंगे, ऊपर मदर फादर होंगे, इनके जितने भी बच्चे होंगे ये वर्टिकल और डायगोनल लाइन से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमेशा हायरार्की आपको मेंटेन करना है, दैट मीन्स मदर फादर हमेशा ऊपर रहेंगे, बच्चे उनके नीचे आएंगे। अब अगर ये मदर फादर हुआ तो ये इनके बच्चे हो गए, ये अगर मदर फादर हुआ तो ये इसके बच्चे हो गए। ठीक है, दैट मीन्स ये हमेशा हायरार्की मेंटेन करना है। ये डायगोनल और वर्टिकल बच्चे को शो कर रहा है, दैट मीन्स मदर फादर को हमेशा ऊपर रखना है और बच्चे इनके नीचे चले जाएंगे। सेकंड पॉइंट है डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। डबल हॉरिजॉन्टल लाइन करने का ये मतलब है कि ये वाला साइन, ये जो साइन यूज करते हैं ये हम हस्बैंड वाइफ के लिए यूज करते हैं या फिर मैरिज के लिए यूज करते हैं। यानी जहाँ पे भी मैरिज को रिप्रेजेंट करना हो, हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करना हो, हम ये डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट है डैश लाइन, यानी सिंपल डैश, एक सिंपल डी डैश। ये डैश लाइन हम यूज करते हैं ब्रदर सिस्टर के बीच में रिलेशनशिप का। यानी अगर सिंपल सीधे लाइन, हम डैश लाइन ये रिप्रेजेंट करेंगे ब्रदर और सिस्टर के बीच को रिलेशनशिप को। नेक्स्ट है पुट प्लस साइन बिफोर समवन हु इज मेल, यानी मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं और माइनस साइन का यूज करते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, और जहाँ पे वेन एवर समथिंग इज नॉट नोन, यानी जहाँ पे मुझे मेल या फीमेल नहीं पता हो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। सपोज मैं एक फैमिली ट्री सपोज पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें देखिए कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। सपोज ये एक फैमिली ट्री है, ए के आगे प्लस है, दैट मीन्स ए आपका मेल मेंबर है। ये वाला साइन आपको मैरिज को शो कर रहा है, यानी ए की मैरिज हुई है बी के साथ। ये जो वर्टिकल और डायगोनल लाइन है ये पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप शो कर रहा है, यानी ए और बी के 3 बच्चे हैं। एक सी जो इसका सन है क्योंकि यहाँ प्लस साइन है,
एक ई ये भी सन है क्योंकि इसके आगे भी प्लस साइन है, एक डी जो इसकी डॉटर है यानी ए और बी के 3 बच्चे हैं, सी जो इसका बेटा है, ई जो इसका बेटा है और एक डी जो इसकी बेटी है। अब डी की मैरिज हुई है यहाँ आर के साथ, ठीक है। अगेन ये वर्टिकल और डायगोनल लाइन है यानी इन दोनों का एक बच्चा है एफ जो इसका बेटा है। ये डैश लाइन जो शो कर रहा है ये ब्रदर और सिस्टर को शो कर रहा है यानी एफ जो इसका बेटा था इसका एक भाई है एम और एक भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भाई बहन का रिलेशनशिप शो कर रहा है, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस का साइन कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। दैट मीन्स एफ का ये भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ये फैमिली ट्री को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, अगर किसी इक्वेशन का अगर आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना है ये कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने के लिए कि किसी भी इक्वेशन का हम फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज